Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पलछाणा पर। और पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, और अपन बात कर रहे थे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो वहीं से अपन बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो था थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। और इसमें अपन ने जो पढ़ा था पिछली क्लास में वो कुछ विशेष बिंदु थे इसके बारे में। एक तो अपन ने पढ़ा कि ये थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन का स्तर पढ़ लिया। और थायरोक्सिन हार्मोन में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे घेंग का रोग कहते हैं। इसके अलावा इसके कार्य अपन ने स्टार्ट किए थे, और कार्य में अपन ने सबसे पहले जो बिंदु देखा था वो था विकास लैंगिक शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक। और महिलाओं में ये हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा काम करता है, जिसे अपन ने कहा था कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जननिक विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यदि इस हार्मोन की कमी महिलाओं में पाई जाती है तो महिलाओं में जो रोग होता है, जो समस्या आती है, वो आती है बांझपन की। और दोस्तों आज अपन जो आगे बात करने वाले हैं वो बात कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे खास बात लिख रहा हूं मैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, वो क्या काम है, यह BMR को नियंत्रित करता है। अब आप लोग बहुत से विद्यार्थी जो हैं, मेरे भाई जो हैं, ये BMR के बारे में जानते नहीं है। तो इस BMR का मतलब क्या है, पहले तो मैं इस BMR का पूरा नाम लिखता हूं। BMR क्या है, देखिए इसे B फॉर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अपन लिख सकते हैं इसको बेसल, इसका पूरा नाम बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे अपन दोस्तों, इसे कहेंगे आधारीय उपापचय दर। देखिए दोस्तों, ये जो उपापचय वर्ड है या ये मेटाबॉलिक जो वर्ड है, ये मेटाबॉलिक या उपापचय, देखिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए मेटाबॉलिक, और ये दूसरा नाम है भाई, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, उपापचय। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। जो मेटाबॉलिक है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म से मिलकर बना है, जबकि हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपचय प्लस उपचय। ये दो वर्ड हैं जिनसे आपका उपापचय या मेटाबॉलिक बना हुआ है। देखिए अपचय का मतलब होता है बड़े अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, और उपचय का मतलब होता है छोटे अणुओं का क्या होना, जुड़ना। तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, BMR को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मेरे को पता है, मैंने केवल अभी तक इसके नाम लिखे हैं, आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में आया नहीं होगा कि ये BMR क्या है। आपको केवल इसके अभी तक मैंने क्या बताए हैं, नाम बताए हैं। BMR का नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय दर। और मेटाबॉलिक दो अंग्रेजी वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हिंदी में उपापचय पढ़ा है अपन क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म, और दूसरा है कैटाबोलिज्म। ये दो हैं जिसे अपन क्या कहेंगे हिंदी में दोस्तों, अपचय और उपचय। अपचय का मतलब बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना है, और छोटे अणुओं का मिलकर बड़े अणु बनाना क्या कहलाता है, उपचय। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा अर्थ ये है कि ये BMR क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए BMR का साधारण सा अर्थ मैं ये बता सकता हूं आप लोगों का कि कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, या किस शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो स्थिर अवस्था में, सारा जो शरीर है उसकी जो कोशिकाएं जितनी ऊर्जा बना रही हैं वो क्या कहलाती है, किसी व्यक्ति की BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है भाई। और अपन जानते हैं लोग जो होते हैं, कोई की जो
कईयों में एनर्जी ज्यादा होती है, कईयों में एनर्जी कम होती है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये BMR है। तो पहले आप इसके जो नाम लिखे हैं मैंने, इसके स्क्रीनशॉट को आप लीजिए, फिर मैं बात करूंगा कि किस प्रकार ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इफेक्टिव करता है। BMR से क्या अपन समझेंगे, तो अपन इसके बारे में देखते हैं। जल्दी से आप कमेंट करें, आगे की जो बातें हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से आप बताएं इनसे संबंधित, अन्यथा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब बात करूंगा मैं BMR की, और BMR के बारे में क्या पढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखें। ये जो दोस्तों BMR है, ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है व्यक्ति के भार का। और सीधे ध्यान रखूंगा भाई, जो बात मैंने सीधी बताई है वो क्या बताया है कि BMR का मतलब, आप सीधा दिमाग लगाइए, शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा क्या निर्माण करना, ऊर्जा निर्माण करना। और यदि आप एक चीज और देख रहे हैं, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो BMR है ये किसकी उल्टी होती है, भार की उल्टी। तो आप यहां देखें ध्यान से, यदि किसी व्यक्ति का भार मान लीजिए क्या है, ज्यादा है, तो उसकी BMR ऑटोमेटिक क्या होगी, कम। और यदि BMR है कम, तो उसके शरीर की ऊर्जा भी क्या होगी, कम। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर भार क्या है, कम, तो उसकी BMR वो क्या होगी, हमेशा ज्यादा। ये सूत्र से पता लग रहा है। और उसकी ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए दो व्यक्तियों की बात करें। एक मान लीजिए व्यक्ति है ये वाला, ये, और एक व्यक्ति जो है वो है ये। अब देखिए इसकी तुलना में ये बहुत अधिक मोटा है, तो इसकी देखिए इसका भार क्या है, वेट क्या है, वेट क्या है, ज्यादा। तो इसकी BMR क्या होगी, कम। और इसकी भार क्या है, इसका वेट जो है वो है कम, तो इसकी BMR क्या होगी, ज्यादा। तो यदि दोनों व्यक्तियों को एक काम दिया जाए, तो ये वाला जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वो क्या करेगा, उस काम को ज्यादा कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक धावक है, इन दोनों को दौड़ा दिया जाए किसी भी ग्राउंड के, तो कहा जाए कि आप इनके 10-10 चक्कर लगाने हैं, तो ये तो 2 चक्कर के बाद में बस हो जाएगा काम, इसका फ्री हो जाएगा ये तो। लेकिन ये क्या कर सकता है, 10 चक्कर लगा सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, ज्यादा, यानी इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा। तो ध्यान रखना है इस बात का। जो भी मोटे व्यक्ति होते हैं, मोटापा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो काम करने की आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो इफेक्टिव होता है, और उससे क्या होता है, BMR की रेट क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो ये BMR के बारे में आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं यदि किसी के भी मोटापे से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप तुरंत इस पर ध्यान दें भाई, बड़ी गहन समस्याएं, भीषण समस्याएं, भयानक इसके रिजल्ट हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो उसकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इसीलिए जो एथलीट या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपना वेट बढ़ने नहीं देते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखो दोस्तों, इसी प्रकार बात करें कि एक आर्मी का जवान होता है, वो जब तक रिटायर्ड होता है वहां तक क्या करवा दी जाती है, उसे कठिन परिश्रम करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका वेट नहीं बढ़े, तो वेट नहीं बढ़े तो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या रहे, जो जितनी आवश्यकता है उतनी। और थोड़े दिन पहले आया भी था, मैंने देखा था, एक नोटिस देखा था जिसमें यह था कि जिन पुलिस वालों के पेट बाहर निकल गया है उन्हें क्या होगा, सख्ती से कोई ना कोई उनके खिलाफ कड़े आदेश जारी किए जाएंगे, उनको उनका जो वेट है वो कम करना पड़ेगा। तो ये वेट वाली समस्या क्यों है, क्योंकि अगर वेट ज्यादा होगा तो BMR कम होगी, फिर वो किसी भी चोर उचक्के को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ी खास बात है, अपन ने क्या पढ़ा है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, आधारीय उपापचय दर को कौन नियंत्रित करता है। आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर सीधा सा होना चाहिए, वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। ये वाली चीज मैं हटा देता हूं। और लास्ट बात मैं एक और कर लेता हूं इस थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित, वो ये है कि अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है, या तंत्रिका जो भी तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखें अपन तो कुछ यूं स्ट्रक्चर मान लीजिए उसकी है। ये इसका आगे लास्ट का सिरा है, और ये मान लीजिए सिनेप्सिस है। अब इसमें क्या है, ये तो है डेंड्राइट्स। अपन पढ़ेंगे दोस्तों इसको किसमें, जिस दिन अपन पढ़ेंगे दोस्तों तंत्रिका तंत्र, वहां देखूंगा। ये मान लीजिए क्या है इसका, ये मान लीजिए इसका क्या है, सिनेप्सिस है।
अपन जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। ये वाला पार्ट जो है ना, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। और ये एक्सोन जो है, इस पर ऐसे कुछ प्रोटीन की सीटें बनी होती है ऐसे। ये सीटें किसकी क्या कहलाती हैं? माइलिन की सीट। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना दोस्तों, अपन मैं बात करूंगा ये माइलिन सीट क्या काम में आती है आगे तंत्रिका कोशिका में। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है दोस्तों, ये इस तंत्रिका कोशिका के एक्सोन पर माइलिन सीट का संश्लेषण करने में भी सहायक होता है। तो आप तुरंत इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। मैं इसके स्क्रीनशॉट से पहले लास्ट बात इसकी लिख देता हूं एक बार। और जो बात है वो क्या होगी? वो बात होगी अपनी यूं, न्यूरॉन की माइलिन सीट संश्लेषण में सहायक है। तो दोस्तों ये पढ़े थायरोक्सिन हार्मोन के जितने कार्य हो सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जितने काम करता है उनके बारे में तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की जो चर्चाएं होंगी वो होंगी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता से क्या समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती हैं। और यही पढ़ रहे हैं अपन स्टार्टिंग से कि कौन से हार्मोन से कौन सी समस्याएं होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं, अगली जो बात होगी, थायरोक्सिन हार्मोन चल रहा है दोस्तों, कार्य हो गए, थायरोक्सिन हार्मोन के क्वेश्चन बाकी सीधे पूछते हैं वो हो गए। और अब पढ़ेंगे कमी व अधिकता से होने वाले रोग। ये एक सेशन चल रहा है दोस्तों, आप इसमें ध्यान रखें। मैं केवल आपको जो अंतःस्रावी तंत्र नहीं बता रहा हूं, ये आपको वैसे देखने पड़ते हैं रोगों में भी। तो जब आपको रोग पढ़ाए जाएंगे तो उसमें भी ये रोगों की बात मैं करूंगा ही नहीं, सीधी बात कर लूंगा कि अपन ने उस ग्रंथि में पढ़ा था। तो बस वहां से केवल नाम देखेंगे। फिलहाल जो है मैं देख लेता हूं इसके दो बातें। एक तो देख लेता हूं मैं बचपन में, और एक देख लेता हूं वयस्क अवस्था में। यदि दोस्तों पहले मैं बचपन की बात कर लेता हूं, यदि बचपन में इसकी या तो होगी क्या कमी या क्या होगी दोस्तों अधिकता। यदि बचपन में या बाल्यावस्था की बात करूं, अगर बाल्यावस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो जो रोग होता है इसे कहा जाता है हिंदी में जड़ मानवता, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटेनिज्म। और दोस्तों इसमें क्या है, क्रिटेनिज्म में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, मंद बुद्धि बालक। तो जो मंद बुद्धि बालक है उनमें क्या होता है, बाल्यावस्था में यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है तो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इसके साथ ही शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, इसके साथ ही लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। पहले बता चुका हूं कि तीनों प्रकार के विकास करता है ये हार्मोन। तो यदि ऐसा विकास नहीं होगा तो वो क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, उन इस बीमारी को क्या कहेंगे अपन, क्रिटेनिज्म या फिर जड़ मानवता। ये मंद बुद्धि होते हैं, शारीरिक विकास नहीं होता है, यानी जड़ मंद बुद्धि है। इसके अलावा शारीरिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा, बौनापन। और इसके अलावा क्या कहलाएंगे, ये बांझ टाइप के कहलाएंगे। तो ये अपन बोल सकते हैं, नपुंसक भी बोल सकते हैं, इसमें नपुंसकता बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो बीमारी है उसे कहते हैं क्रिटेनिज्म। और ये किससे हो रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। कब, जब बचपन या बाल्यावस्था में हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकता से। तो अधिकता से जो बीमारी होती है, इस रोग को क्या नाम देते हैं, ग्रेव रोग, या फिर दोस्तों इसे कहा जाता है एक्सोप्थेलेमिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मनुष्य का कोर्निया है, जो बच्चे हैं इससे ग्रसित जो बालक है उनका कोर्निया के नीचे ये यहाँ क्या होता है, श्लेष्मा जमा हो जाता है। और ये क्या होते हैं दोस्तों, इनकी आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और बड़ी भयानक इनकी दृष्टि हो जाती है, देखने से इनको डर लगता है। तो इसमें क्या कहेंगे, आंखों में, या सीधी बात लिख देता हूं मैं, आंखें क्या निकल आती हैं, आंखें जो गोलक है, नेत्र गोलक की बात कर रहा हूं, आंखें बाहर की ओर और निकली होती हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हो, पहचान सकते हो, निकली होती हैं। अगर जिन बच्चों में बचपन में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रही है
उनमें तो क्या होगी, जड़ मानवता, क्रिटेनिज्म पाया जाएगा, जो बोनियापन होगा, मंद बुद्धि होगी, नपुंसक होंगे। जबकि जो अधिकता है दोस्तों इस रोग की, वो अधिकता किसके कारण है, उस अधिकता के कारण जो रोग होता है ग्रेव रोग, और इसमें क्या होता है, उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो तुरंत आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बढ़ जाते हैं थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, और यदि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करें और बताएं मेरे को कि कौन सी समस्याएं आ रही हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो अपन आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो थी बचपन यानी बाल्य अवस्था में। यदि वयस्क अवस्था में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई तो अपन क्या कहेंगे दोस्तों? वयस्क अवस्था में, और एक तो पढ़ लेंगे अपन कमी, और एक क्या पढ़ लेंगे दोस्तों? अधिकता। दोस्तों जब वयस्क अवस्था में इसकी कमी या अधिकता हो जाती है तो वहां पर जो रोग होते हैं वो कुछ अलग प्रकार के रोग देखे गए हैं। आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं। एक बात तो यहां कमी की बात कर लेता हूं। देखिए, कमी से एक रोग होता है दोस्तों जिसे नाम दिया जाता है मिक्सिडिमा, और अधिकता से जो रोग होता है वो होता है प्लूमर रोग। दोनों में किस प्रकार प्रभावित होती है दोस्तों? मिक्सिडेमा में क्या होता है, कमी हो जाती है किस हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन की, और उसमें किस प्रकार प्रभावित होती है दोस्तों? इसमें क्या होता है, आदमी की जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। अभी पढ़ी थी अपन ने, उपापचय दरों को कंट्रोल करता है ये, और इसके कारण व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी मोटापा आने लगेगा। इसकी वजह से इसकी बीपी, इसके अलावा मान लीजिए हार्ट बीट, ये हृदय धड़कन वगैरह क्या होने लगती है, इसकी बढ़ने लगती है, तथा इसकी कार्य क्षमता क्या होने लगती है, घटने लगती है। अभी बात की है अपन ने कि बीएमआर जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है किसका, भार का। तो बीएमआर कम, भार बढ़ेगा, बीपी, हार्ट बीट वगैरह बढ़ेगी। थायरोक्सिन हार्मोन ये है दोस्तों, लास्ट में लिखाऊंगा मैं इसके बारे में भी। थायरोक्सिन हार्मोन ये अपने को बताना चाहिए था, कार्य में बता नहीं पाए। ये क्या, अपना जो एड्रिनल ग्रंथि है ना, उसके अलावा दूसरी थायरोक्सिन, थायराइड ऐसी ग्रंथि है जो बीपी और हार्ट बीट पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है। तो यहां पर देख लेंगे अपन आगे। अधिकता से प्लूमर रोग, और प्लूमर रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में, ये थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, मान लीजिए मैं बताऊं ये क्या है, कोई थायराइड ग्रंथि है, ये लीजिए। इसमें क्या हो जाती है दोस्तों, ऐसे गांठे सी पड़ जाती है, ऐसे क्या हो जाती है, इसमें गांठे पड़ जाती है, जिससे भी इसका बीएमआर वगैरह कम हो जाती है और शारीरिक जो है क्षतियां हो जाती है। इसमें क्या लिखेंगे, ग्रंथि में गांठे हो जाना। तो ये अपन ने आज पढ़े हैं इस क्लास में अभी तक, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी और अधिकता हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में स्पष्ट लिख दिया है। वयस्क अवस्था में कमी से मिक्सिडिमा, अधिकता से प्लूमर रोग। कमी में होगी तो मिक्सिडिमा के अनुसार बीएमआर कम, भार ज्यादा, कार्य क्षमता कम, बीपी एचबी अपने आप बढ़ने लगेंगी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, एचबी का मतलब हार्ट बीट बोल रहा हूं। प्लूमर रोग में थायराइड ग्रंथि में गांठें हो जाती हैं और व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित यानी कम हो जाती है। और दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसके अंदर कुछ और बातें बता रहा हूं। एक रोग की बात करेंगे जिसे कहते हैं हाशिमोटो रोग। बड़ी विशेष बात है दोस्तों, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं और अगली जो बात कर लेता हूं वो कर लेता हूं एक नेक्स्ट रोग, हाशिमोटो रोग। हाँ जी, हाशिमोटो रोग क्या है? मान लीजिए अपनी थायराइड ग्रंथि सही काम कर नहीं रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की है अपने अंदर कमी, और कमी होने पर अपन क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या देगा, इसको स्टिमुलेट करने वाली, इसको उत्तेजित करने वाली क्या देगा, दवाइयां देगा। और ठीक उसी प्रकार इस थायराइड ग्रंथि को बुरा लगेगा। जैसे अपन पहले स्कूलों में पढ़ते थे, और स्कूलों में पढ़ते थे तो एक अध्यापक ऐसे बनाए रखे हैं, सभी इस जगह है, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी झेले हैं। एक अध्यापक जरूर ऐसा होता था जो सुबह सुबह प्रार्थना के अंदर 20 मिनट भाषण देता था। वो कहता था अनुशासन में रहो और मेहनत करते रहो, और ऐसी जो ज्ञान की जो बातें होती थी उस समय अपने को बहुत बुरा लगता था।
ठीक उसी प्रकार वो अपने भले के लिए कह रहा है लेकिन अपने को लग रहा है बुरा, उसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन थायराइड ग्रंथि में? हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग। इसमें क्या होता है भाई? इसमें थायराइड ग्रंथि के लिए क्या करते हैं भाई? अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देगा दवाइयां, और ये दवाइयों को क्या करेगा? विदेशी आदमी समझकर, विदेशी आक्रमणकारी समझकर थायराइड ग्रंथि इनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। एंटीजन समझेगा, इन्हें बाहर से आने वाली कोई खतरा समझेगा और इनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, जिसके कारण उन दवाइयों के कारण ही जो थायराइड ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है, और इसे कहते हैं अपन सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? थायराइड ग्रंथि के लिए दी जाने वाली दवाओं के विरुद्ध थायराइड ग्रंथि द्वारा एंटीबॉडी बनाना व थायराइड का नष्ट हो जाना। और यदि खुद कोई कर रही है, अब कोई बाहर से अपने तो दवाएं दी थी इसकी भले के लिए, और ये क्या कर रहा है? इस बात को गलत ले रहा है, तो क्या होता है? हाशिमोटो रोग में थायराइड ग्रंथि के लिए दी जाने वाली दवाई विदेशी आक्रमणकारी की तरह लगती है थायराइड को, और ये एंटीबॉडी बना लेता है और थायराइड ग्रंथि होता है नष्ट हो जाती है। इसे कहा गया है सुसाइड ऑफ थायराइड। तो दोस्तों ये बात थी किसके बारे में? थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। यदि थायराइड ग्रंथि से संबंधित कोई भी प्रश्न दिमाग में आ रहा, मैं नोट वो भूल गया था, वो यहां लिख देता हूं नोट। अपन ने क्या नहीं लिखा है कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, कार्य जो थे वहां लिख लेंगे अपन इसको, अगर आपको टाइम मिले, और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो जहां कार्य लिखे थे वहीं लिख देंगे। थायरोक्सिन हार्मोन रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर व हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है। ये उसको बढ़ा सकता है थायरोक्सिन हार्मोन, और उसको यदि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता बहुत अधिकता होगी तो ये बढ़ सकती है, कम हो सकती है, और कम होगा थायरोक्सिन हार्मोन तो कम हो सकती है। ये आपको वहां लिखना चाहिए था, और आप तुरंत इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं लास्ट बात करने वाला हूं आज की क्लास में थायरोक्सिन हार्मोन का, जो थायराइड ग्रंथि का हार्मोन नंबर 2 था उसकी, और उस हार्मोन का नाम क्या था? थायरोक्सिन हार्मोन के बाद में अपन ने दूसरा जो पढ़ा था वो था कैल्सेटोनिन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो अपन आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं साहब आगे, और बड़ी ही शानदार सी बात, छोटी सी बात, लास्ट बात लिख रहा हूं दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन की बात हो चुकी है कंप्लीट, और जो लास्ट बात है ना दोस्तों वो बहुत ही सिंपल सी लिख रहा हूं आपके सामने। इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन बताया था, 2 हार्मोन, एक थायरोक्सिन और दूसरा था कैल्सेटोनिन, और इसे कहा गया है दोस्तों थायरोकैल्सेटोनिन। बिल्कुल छोटी सी बात है इसके लिए। ये क्या होता है दोस्तों? हमारे जो ब्लड में कैल्शियम होता है, और हमारे शरीर में जो कैल्शियम है ना, उस कैल्शियम का स्तर क्या करता है दोस्तों? ये कम कर देता है। लास्ट बात है आज की, तो आप ध्यान से देख लेंगे इस बात को। वो क्या है? ये हार्मोन क्या करता है? यह शरीर में कैल्शियम का स्तर कम करता है, और इसका अपोजिट जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड ग्रंथि और पैराथार्मोन की बात करेंगे, इसमें क्या होगी? ये जो पैराथार्मोन है ये कैल्शियम का स्तर बढ़ाएगा। तो ये यहां से क्या होता है दोस्तों? एक विटामिन डी है, वो भी क्या करता है? कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो क्या होगा इसमें? यह शरीर में कैल्शियम का स्तर कम करता है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ये बात लास्ट लिख रहा हूं। जो कैल्सेटोनिन है यह हार्मोन
विटामिन डी व जो पैराथायराइड ग्रंथि का होगा पैराथार्मोन के विरोधाभासी लिख देता हूं, का विरोधाभासी कार्य करता है। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है आगे के एग्जामों में पूछ लिया जाए। तो वह कौन सा हार्मोन है जो एंटी काम करता है, विपरीत काम करता है, किसके? पैराथार्मोन के या विटामिन डी के। तो इन दोनों का आप देखोगे अगली क्लासों में तो आपको पता लगेगा कि ये कैल्शियम का स्तर बढ़ाते हैं, जबकि जो कैल्सेटोनिन है दोस्तों वो क्या करता है? कैल्शियम का स्तर गिरा देता है। तो दोस्तों ये थी बात थायराइड ग्रंथि के बारे में, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब अगली क्लास में अपन मिलेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के साथ, अग्न्याशय पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे, एड्रिनल पढ़ेंगे, वर्षण और अंडाशय के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा होते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।